क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ा, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पावर क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने ये एनर्जी क्या होती है ये बारे में पढ़ी थी। एक बात पढ़ी थी जो करंट होता है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कौन कौन से इफेक्ट हम लोग जानते थे। हम लोगों ने 3 इफेक्ट पढ़े थे। पहला इफेक्ट ये पढ़ा था कि जब करंट कैसा होता है, केमिकल, हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ा था? केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। फिर दूसरे नंबर पे क्या बताया था आपको मैंने, एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट होता था। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है और उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, है ना भैया। तो ये सब बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हुआ ये चीज कि काफी साइंटिस्ट लोगों ने देखा ये चीज, तो उन साइंटिस्ट में जो काफी साइंटिस्ट के बारे में बोल रहे हैं उनमें से एक हेनरी या हैंस क्रिस्टल ओर्स्टेड नाम के, क्या थे? ओर्स्टेड नेम के साइंटिस्ट थे। क्या थे? एक साइंटिस्ट थे हेनरी ओर्स्टेड, साइंटिस्ट एक थे। इन्होंने क्या देखा, जब भी कभी एक, पहले स्टेटमेंट सुन लेते हैं इनके बारे में। इन्होंने क्या बोला था कि बोला इन्होंने जब भी कभी किसी करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर से, मतलब कोई कंडक्टर था जिसमें करंट जा सकता हो, एक उन्होंने कंडक्टर लिया जिसमें करंट फ्लो कर सकता हो, और जैसे ही करंट फ्लो कराएं और उसके पास एक क्या लाए, कंपास लाए। क्या लाए? कंपास। अब कंपास क्या होता है ये बात जानिए। सबसे पहले कंपास क्या होता है बेटा? कंपास क्या होता है बेटा? एक बॉक्स के अंदर ऐसा कांच ग्लास का बना हुआ होता है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल रखी होती है। ये जो नीडल होती है बेटा ये कैसी होती है? मैग्नेटिक होती है, यानी कि इसमें क्या होते हैं? पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। इन मैग्नेटिक नीडल यानी कि एक मैग्नेटिक नीडल को ऐसे बॉक्स के अंदर पैक करके रखा गया होता है जो कि ग्लास का बना होता है। बॉक्स के अंदर इसलिए पैक किया गया होता है कि जब इसे हम लोग लेकर कहीं मूव करें तो अंदर डिफ्लेक्शन ना हो, कोई डिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है। तो उसे ही कंपास बोलते थे, ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपास। तो मैग्नेटिक, ये कंपास के अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक नीडल होती है ऑलरेडी, जिसे ग्लास के अंदर रखा गया हुआ होता है। क्यों रखते हैं? क्योंकि कोई एयर की वजह से या फिर कोई भी डिफ्लेक्शन अपने आप ना आ जाए। तो क्या इन्होंने देखा, जब भी कभी एक करंट कैरिंग वायर, ये समझ लीजिए कोई वायर था, ये कोई वायर था जिसको हम लोगों ने, मान लो आपको मैं बता देता हूँ, ये मान लीजिए किसी बैटरी से लगा हुआ है। ये देखिए बैटरी से हमने लगाया और इस टाइम पे मैंने की क्या किया है? की को ओपन रखा है। क्या है? की इज ओपन। की इज ओपन। जब की ओपन है तो पहली बार जब की ओपन है तो करंट तो फ्लो कर नहीं रही होगी। तो इस मैग्नेटिक जो ये कंपास को हम इसके पास लाएंगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होता है। जब करंट नहीं तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं। फिर इसको मैंने क्या बोला, इसको यहाँ पे लेकर आते हैं, यहाँ पे हम लेकर चले आएंगे इस कंपास को। ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी ये एकदम जैसे पोजीशन में था, ये स्टेबल पोजीशन में। मान लीजिए कि मेरे हैंड के ऊपर मैंने रख रखा होगा, तो यहाँ पे जो नीडल रखी गई होगी बिल्कुल एकदम स्ट्रेट ऐसे रखी गई, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा, यानी कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो जैसे की जैसी बनी रहेगी। तो वैसे ही यहाँ से उठा के हम यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे की को ओपन नहीं, मतलब ओपन है, की क्लोज नहीं है, तो कैसा होगा? नो करंट। नो करंट होगा यानी कोई भी करंट नहीं होगी, तो नो मूवमेंट होगी। इसमें बेटा नो मूवमेंट इन कंपास नीडल, कंपास की नीडल में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होगा बच्चों। एक बात समझ में आती है। लेकिन जैसे ही ये की क्या करते हैं बेटा, जैसे ही ये की क्लोज कर देते हैं, क्या कर देते हैं? इस की को यहाँ से लगा देते हैं। मान लीजिए ये की क्या करते हैं हम लोगों ने? क्लोज। की कैसी हो गई? यहाँ पे लगा दी हम लोगों ने। ये क्या थी? बैटरी थी। और बेटा की इज ओपन की जगह पे की इज क्लोज कर दिया, तो करंट फ्लो करने लगी। क्या हो जाएगी? करंट स्टार्ट फ्लोइंग। और करंट के फ्लो होते ही करंट क्या होगी? स्टार्ट कर देगी फ्लो करना। करंट स्टार्ट कर देगी फ्लो करना। और उस टाइम पे जब हम इस कंपास को इस वायर या इस सर्किट के पास लाते हैं तो इसमें जो नीडल थी ना बेटा, नीडल जो अभी तक विदाउट डिफ्लेक्शन थी, उसमें डिफ्लेक्शन होने लगा। क्या होगा? मूवमेंट आने लग गया। यानी कि ऐसे थी और इसमें क्या होने लग गया? समझने के लिए कि किस डायरेक्शन में जा रही है, ये कहाँ जाएगी, ये नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि मूवमेंट आएगी, यानी कि अपनी इनिशियल पोजीशन को थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगी, है ना। ये इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा डिफरेंट पोजीशन में चली जाएगी। देखिए पहले ऐसे थी, मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमा दिया है, तो ये नॉर्थ और साउथ को। तो क्या देखा इन्होंने कि जब
उस टाइम पे मूवमेंट हुई, मूवमेंट इन कंपास। क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि जब की ओपन थी, की ओपन थी जिस टाइम पे करंट की ओपन का मतलब ये होता है कि सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही थी, और की क्लोज करते ही, कि जब ओपन थी करंट कोई फ्लो नहीं कर रही थी, करंट फ्लो नहीं तो इस कंपास को जब इसके पास लाते हैं तो कोई मूवमेंट नहीं होती है, यानी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता था। फिर देखा गया जब इस कंपास को यहाँ पे की क्लोज करने के बाद लाया गया, की क्लोज किया यानी कि करंट फ्लो करने लगी, और करंट फ्लो करने लगे उस टाइम पे इस कंपास को इसके पास जैसे ही लाया जाता है तो देखा जाता है इस मैग्नेटिक नीडल यानी इस कंपास के अंदर जो नीडल रखी हुई है, नीडल मैग्नेट की बनी हुई है, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है, ये सब भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले ये बात जानते हैं कि एक कंपास होता है, कंपास के अंदर नीडल होती है, इसमें एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो मैंने क्या बोला, जब कि क्लोज है यानी करंट सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, कि उस टाइम पे जब हम लोग इस मैग्नेटिक कंपास को यहाँ लाते हैं तो ये इससे पहले वाली पोजीशन थी, लेकिन अब जो लाने के करंट फ्लो कर रही होगी और अब लाए हुए हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, बेटा डिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी कि ये पहली पोजीशन को मेंटेन रखेगी, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, किस डायरेक्शन में जाएगी वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस हम ये बता रहे हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन आया। तो ये जो हॉस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, हेंस किस्टेड और हॉस्टेड नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने देखा कि जब ऐसा दो कंडीशन यानी कि एक बार की ओपन और की क्लोज, यानी कि जब करंट फ्लो कर रही होती है किसी भी कंडक्टर से, जब किसी कंडक्टर से कोई करंट फ्लो कर रही होती है, whenever current is passing through any current carrying conductor, and if you bring a magnetic compass, if you bring a compass near to the circuit, then always there is a deflection in the magnetic needle। क्या बोला हमने कि उस कंडीशन में जब किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रही हो और उस कंडीशन में मैग्नेटिक कंपास लाते हैं तो मैग्नेटिक कंपास जो कंपास होता है इसकी निडल में डिफ्लेक्शन हो जाता है, और डिफ्लेक्शन ही बताता है कि इस सर्किट के आसपास करंट के होने की वजह से, करंट के फ्लो के होने की मतलब करंट जब फ्लो कर रहा होता है उसी वजह से एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट होती है बेटा, मैंने बोला कि आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो ये बातें सामने आई कि जब भी कोई करंट किसी भी कंडक्टर से पास कर रही होती है, यानी करंट कैरिंग वायर हो या सर्कुलर कॉइल हो, किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो कर रही होगी तो 110% उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये बात ओस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने हम लोगों को एक्सप्लेन किया। बच्चों हमने इससे पहले आपको बताया था, क्या बताया कि जब भी कभी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा होगा, मतलब करंट कैरिंग यानी कि करंट फ्लो कर रही होगी, तो उसके पास अगर मैग्नेटिक कंपास यानी कंपास हम लाते हैं तो उसमें जो निडल होती है उसमें क्या होता था, डिफ्लेक्शन हो जाता था, जो ये बताता था कि करंट फ्लो करने की वजह से वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हो जाता है, यानी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस की जा सकती है। तो बात यह आती है कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इतना सा भी बताएंगे। अभी आपको बार मैग्नेट बार में बताया जाएगा कि व्हाट इज द बार मैग्नेट। सबसे पहले हम इतना बता रहे हैं आपसे कि मैग्नेट जो होता है, क्या मैंने बोला, मान लीजिए अगर ये मैग्नेट है, क्या है, मैग्नेट है, यानी तो इसके पास एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। ठीक है, और मैंने क्या बोला, एक अगर आपको ये बताना हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, क्या होगी, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसके पास एक कंपास, वही कंपास फिर से लाएंगे, मैग्नेटिक कंपास का या फिर बोला जाता था कि जब भी हमको क्या निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो, क्या करते हैं, हमेशा नॉर्थ पोल ले आते हैं। नॉर्थ पोल किसके पास, बार के पास ले आते हैं। तो क्या करते हैं, निडल जिस डायरेक्शन में क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, वही डायरेक्शन हो जाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। क्या बोला हमने कि बार मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल लाते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल लाते हैं और क्या करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने मान लो नॉर्थ पोल यहाँ पे लाया तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ में क्या हो जाएगा, रिपल्सन होता है। ये बात आपको नहीं पता है तो अभी हम समझाएंगे जब ये चीज जो होगी, बार मैग्नेट क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसमें समझाएंगे कि सेम जो होंगे पोल वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, जबकि अपोजिट जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, नॉर्थ इसको रिपेल करेगा, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा होगा उसके ये चीज आगे की ओर, फिर यहाँ चेक करेंगे, फिर नॉर्थ के पास में तो फिर आगे बढ़ेगा। यानी कि देखा जाता है जब साउथ पोल के पास आते हैं तो अट्रैक्शन फील हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक लाइन जो होती हैं
वो कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे खत्म हो जाती हैं, साउथ पोल में मिल जाती हैं। ऐसे ही अगर इस साइड करते हैं तो नॉर्थ नॉर्थ में डिफ्लेक्शन होगा। अगर ये मैग्नेटिक कंपास जो मैंने बोला था, ये कंपास जो होता था जिसको हम दिखा नहीं रहे हैं अभी, लेकिन क्या करते हैं, मैंने बोला ये नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पे ये नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ साउथ से मिलकर के ये तो बना हुआ होगा, ये अंदर का जो ये मैंने बनाया है निडल, नॉर्थ और साउथ पोल से जो मिलकर बना हुआ होगा, या दो पोल होंगे। तो मैंने वही बोला है इसको जब इसके पास आते हैं, नॉर्थ पोल जब लाते हैं तो वो रिपल करेगी इसको, यानी कि यहाँ तक रिपल और उसके अंदर फिर अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अंदर क्यों चली जाएगी, फिर यहाँ से अगर इस साइड में आएगा तो फिर रिपल्सन और फिर अट्रैक्शन। तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा इसका ये। यानी कि मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो क्या करती हैं, मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं ये बताते हैं। मैग्नेटिक लाइंस वो लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई होती है। मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक लाइंस आर द लाइंस व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भैया, इतनी बात समझ आ गई। तो मैंने अभी तो मैग्नेटिक फील्ड समझना था, हम लोगों को क्या समझना था, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो भैया मैंने क्या बोला कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, और मैंने क्या बताया, क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज एन एरिया। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक एरिया होता है अराउंड द मैग्नेट, यानी किसी भी मैग्नेट के, मुझे अभी ये सब बातें नहीं समझानी थी, सिर्फ अभी टॉपिक आ गया तो मैंने बता दिया। ये सब अभी बार में जब पढ़ेंगे हम लोग तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या कहा कि जब भी कभी ये मैग्नेट है, हमारे पास मैग्नेट है ना, जब भी कभी मैग्नेट का मतलब बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा रीजन होता है जिसमें किसी दूसरे सब्सटेंस को लाते हैं, जैसे ही दूसरा सब्सटेंस लाया जाता है तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोला हमने, मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, इसके रीजन, मान लीजिए ये इतना रीजन है, तो मैंने यहाँ से कोई सब्सटेंस लाया और इसके रीजन में यहाँ कहीं आएंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो उसी तरीके डेफिनेशन बनी कि मैग्नेटिक फील्ड इज एन एरिया। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक एरिया होता है अराउंड द मैग्नेट इन विच फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड by any other substance or the material। यानी किसी भी दूसरे सब्सटेंस या मटेरियल के थ्रू क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा होगा, उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और मैंने बताया यहाँ पे मैग्नेटिक जो आपने मैग्नेट ले रखा है, इससे क्या निकल रही होती है, लाइंस, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन। बोलने वाले दो तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलिए, मैग्नेटिक लाइंस ही बोल दीजिए। तो मैग्नेटिक लाइन जो होती है वो क्या होती है, तो मैग्नेटिक लाइंस आर द लाइंस व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये लाइन जितनी होंगी वही वो उतना बताएगा कि इतने रीजन तक आप किसी दूसरे सब्सटेंस को लाएंगे तो या तो वो रिपल होगा या अट्रैक्ट होगा, जो भी कुछ हो रहा होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि उस पर एक फोर्स लगेगा ही लगेगा, और उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या, करंट जब भी कभी किसी करंट के वायर से बहता है, फ्लो करता है, तो भैया क्या हो जाता है, उसके चारों ओर एक क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, मैंने बताया एक एरिया होता है अराउंड द मैग्नेट। अगर सिर्फ पूछा जाए कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो अराउंड द मैग्नेट एक ऐसा एरिया जहां पर किसी भी दूसरे सब्सटेंस या मटेरियल को लाते हैं तो उस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते थे। और हमने बोला मैग्नेटिक लाइंस क्या होती थी, तो मैग्नेटिक लाइंस वो लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई होती हैं। अब बात आती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यानी कि प्रॉपर्टीज कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ ज्यादा नहीं समझना है, सिर्फ पॉइंट में आएंगे कि सबसे पहले एक मैग्नेट बना लेते हैं। देखिए भैया मैंने एक मैग्नेट बनाया, अभी मैंने बोला है ना बार मैग्नेट क्या है इसके बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, एक ये जो प्रॉपर्टीज जानना है ना पहले हमें, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमने बनाया मैग्नेट। ठीक भैया, मैग्नेट में ये हो गया भैया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, है ना, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो हमने क्या बोला कि
देखा ये गया कन्विंसिंग है। तो प्रॉपर्टी इसकी बहुत ही आसान है, कहीं कहीं 4 प्रॉपर्टी मिलती है, कहीं 5 प्रॉपर्टी मिलती है। पूरे का पूरा मतलब अभी आपको तुरंत समझ में आएगा, बस डायग्राम देखते रहिएगा और पांचों के पांचों या 4 पॉइंट जो भी हैं वो अभी तुरंत समझ में आ जाएंगे। मैंने बोला जो मैग्नेट है उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। 6 या 7 क्लास से आप जानते हो कि मैग्नेट जो होते हैं उनमें 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो क्या बोला कि लाइंस जो निकलती है मैग्नेटिक लाइन या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑफ लाइन जिसे बोल रहे हैं हम लोग, वो क्या करती हैं, ये प्रॉपर्टीज बताई गई किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब प्रॉपर्टीज बनाई गई। क्या प्रॉपर्टीज बनाई गई कि जो नॉर्थ पोल होता है यहां से ये लाइन निकलती हैं और कहां पे जाती हैं, साउथ पोल पे। यानी कि मैग्नेटिक लाइंस आर इमर्जिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज कर जाती हैं, मिल जाती हैं एट द साउथ पोल। ऐसे ही सिमिलर यहां से दिखा सकते हैं, इस साइड में, इस डायरेक्शन में। मैंने बोला ना बहुत सारी लाइंस ऐसे दिखाएंगे, है ना। तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ में एंटर कर जाती हैं, यानी कि नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ में एंटर कर जा रही हैं। भैया समझ में बात हमारी, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ में एंटर कर जाती हैं। तो ये कुछ ऐसा मैंने बताया है, ये मैग्नेट है। मैग्नेट के अराउंड मैंने क्या बना रखा, पहले तो अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, सबको पता है। इससे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं। तो पहला पॉइंट क्या बना देंगे भैया, पहला पॉइंट यही लिखेंगे हम लोग कि मैग्नेटिक लाइन जो होती हैं क्या होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल and merge at साउथ पोल। यानी कि बहुत सिंपल सा पहला पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया कि मैग्नेटिक जो लाइंस होती हैं वो कहां से निकलती हैं, इमर्ज करती हैं नॉर्थ पोल से और साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं। पहला पॉइंट समझ गया भैया। पहला पॉइंट अगर समझ में आ गया है तो तुरंत इसको आप कॉपी में पेस्ट कर लीजिए, तुरंत छाप लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद में ये पॉइंट लिखिए कि मैग्नेटिक लाइन जो होती हैं वो इमर्ज करती हैं, निकलती हैं नॉर्थ पोल से और साउथ पोल पे एंटर कर जाती हैं। एक दूसरा पॉइंट बनेगा इसका जो और इंटरेस्टिंग होता है, क्या होता है, इनसाइड इसे तो इसी में लिख दीजिए, इसी में लिख सकते हैं उसको ऐड करके कि इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट जो होता है, बट inside the magnet the magnetic field direction is फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यानी कि अंदर जो होती है वो कैसे, तो उसको मैं ब्लैक में मार्कर से दिखा रहा हूं बेटा, ये देखिए अंदर जो होती हैं वो साउथ से नॉर्थ होती हैं, अंदर जो होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है। बेटा एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि इनसाइड द मैग्नेट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द मैग्नेट जो होती है साउथ टू नॉर्थ होती है। तो वही बताऊं बट इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू क्या लिखना था, साउथ टू फ्रॉम इनसाइड है ना, तो इनसाइड जो होता है वो साउथ टू नॉर्थ हो जाता है। कैसा हो जाता है, साउथ टू नॉर्थ हो जाता है। बेटा ये पहला पॉइंट था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या बताया हमने कि ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल पे एंटर कर जाती हैं। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड जो होता है इसके मैग्नेट के वो डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है, जो कि हम लोगों ने अभी पहला पॉइंट इसका पढ़ा है। अभी दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे।
बच्चों अब हम लोग इसका सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट ये था, अभी लोगों ने यहाँ डायग्राम बड़ा बनाया था, अब इसको हमने छोटा कर दिया है। यहाँ पे देखिए क्या बताया है, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, सबको बातें पता चल चुकी है। नॉर्थ से निकलेगी और कहाँ पे साउथ में एंटर करेगी, और इनसाइड जो होता है, इनसाइड के मैंने बोला था साउथ टू नॉर्थ दिखाएंगे, साउथ टू नॉर्थ दिखाएंगे। ठीक है भैया। दूसरा पॉइंट ये तो बनता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, फील्ड लाइन जो होती है वो क्या होती है, कैसी होती है, कर्व होती है, कर्व्ड होती है। तो दूसरा पॉइंट ये बनाएंगे, क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक, या फिर ऐसे फील्ड लाइन लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिखिए, या फील्ड लाइन बोलिए। जो फील्ड लाइंस होती हैं कैसी होती हैं, आर कर्व्ड। कैसी होती हैं, ये देखिए कर्व की तरीके से है ना, कर्व बना हुआ है ना, तो वही पॉइंट बनेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आर कर्व्ड। कैसी होती हैं, कर्व में होती हैं। तीसरा बात जो लिखना होगा वो ये लिखेंगे कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जो मतलब देखिए कहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी क्राउडेड कहां पे, देखिए पोल के पास, नॉर्थ पोल में देखिए बहुत सारी फील्ड लाइन है। यहाँ देखिए यहाँ पे बहुत सारी लाइंस मिल रही हैं, यहाँ बहुत सारी लाइंस निकल रही होती हैं, यहाँ बहुत सारे मीट कर रही होती हैं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ बहुत कम लाइन है ना, मैंने बहुत कम लाइन भी बनाई है, 2 ही लाइन बनाई है। लेकिन आप जब इसको बहुत अच्छे से बड़ा लाइन बना लगते हैं और देखेंगे कि ये लाइन बहुत कम दिख रही होती है, यानी क्राउडनेस जो होती है, डेंसिटी यानी पास पास नहीं होंगे, जबकि नियर द पोल डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो पहला जो तीसरा पॉइंट बनेगा, और डेंसिटी यहाँ ज्यादा होने के बेटा एक पॉइंट और है, डेंसिटी यहाँ ज्यादा है नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा फील्ड ऑफ क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ बहुत ज्यादा है। इसका क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी कि फील्ड लाइन जब ज्यादा होने से सिंपल सा ये मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नियर द पोल इज मैक्सिमम, ये भी एक पॉइंट बन सकता है। तो मैंने क्या बताया सबसे पहले कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी फील्ड जो लाइन होती है वो कैसी होती है, मैंने बताया फील्ड लाइंस आर कर्व पर लिए, फिर नॉर्थ से निकलती है साउथ पे जाती हैं, और इनसाइड होता है साउथ टू नॉर्थ होता था। ठीक है। इसके बाद का पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि क्या पढ़ा कि द फील्ड लाइंस, द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। क्या होती है, वहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है ना, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ भाड़ है। तो द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल, पोल के पास में इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा क्राउडेड, बहुत ज्यादा क्राउडेड होते हैं। विच शोज जो क्या बताता है, विच शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, या विच शोज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, विच शोज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब बेटा वो मैं बता देता हूं। पहले मैंने बोला है ये चीज आपसे कि जो फील्ड लाइन होती है वो पोल्स पे बहुत ज्यादा होती है, क्राउडेड होती है। इसकी वजह से ये बात क्या बताता है, यहाँ पे ज्यादा लाइंस होने की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी। वही बोला हूँ, वी शो द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज, वी शो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ विद्युत मैग्नेट है ना, तो क्या बताएगा, चुंबक का स्ट्रेंथ बताएगा, कितना ज्यादा इंटेंसिटी यानी कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, कितना ज्यादा मजबूती है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। पोल्स के पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये बात हम लोगों को इस प्रॉपर्टी के थ्रू क्लियर हो जाती है। और एक पॉइंट और बचता है, वो ये है जो लास्ट पॉइंट होगा मेरे ख्याल से, कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो इसका लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, 4th पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या बोला जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट और कट, इंटरसेक्ट या फिर कट नहीं करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो भैया मैंने क्या बताया कि तीन, इसकी हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी। पहला, नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक लाइंस, या लाइंस जो फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है। इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू
नॉर्थ, एक पॉइंट। दूसरा, ये जो लाइंस होती हैं ये कैसी होती हैं, कर्व होती हैं। तीसरी बात हम लोगों ने ये पढ़ी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं, उनकी डेंसिटी या क्राउडनेस कहाँ पे, पोल के पास बहुत ज्यादा होती है। और ये बात क्या बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज्यादा है, जितने ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी उतनी ही ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, समझ रहे ना मेरी बात को। उसके बाद में क्या आएगा, मैंने उसके बाद जो पॉइंट बताया जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकती हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है कि why do magnetic field line do not cut each other, ऐसा क्यों होता है कि मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, यानी कि इनके बीच कुछ ऐसा डायग्राम नहीं देखने को मिल रहा है, देखिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, ऐसा क्यों, ये रीजन पूछा जाता है। तो इस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो बच्चों अब हम लोगों को ये पढ़ना था, मैंने बोला है अभी अभी आपको, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती थी उनकी प्रॉपर्टी बताई थी कि जो मैग्नेट होता है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं, फील्ड लाइन जो होती है उनकी क्या प्रॉपर्टी थी। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन एक बनता है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कि व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक लाइन होती है दूसरे को क्यों कट नहीं करती। हमने क्या देखा था, ये होता था हमारा मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल से निकलती थी, नॉर्थ पोल पे से निकल जाती थी और साउथ पोल पे एंटर कर जाती थी, नॉर्थ से निकली और साउथ पे एंटर कर गई, और इन साइड कैसा होता था, साउथ टू नॉर्थ हो जाता था। लेकिन देखिए ये कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, काट नहीं रही है एक दूसरे, यानी कहीं पे भी कुछ इस तरीके का इमेज आपको नहीं दिखता है, कुछ इस तरीके का डायग्राम आप नहीं देखते हो कि एक दूसरे को कट कर रही हो। ऐसा क्यों नहीं होता है ये हमको बताना है। तो बेटा जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे आपको बताना होता था रूट 3 रेशनल क्यों करते थे, कैसा करते थे, पहले मान लेते थे कि रेशनल, वैसे ही सिमिलर ऐसे मान लेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे एक दूसरे को कट करती हैं, मान लेते हैं कि ये लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, और जब कट कर रही होंगी ये मैग्नेटिक लाइंस ही तो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही तो है, जो मैग्नेट से निकली हुई लाइंस है उन्हीं को हम बता रहे हैं। तो क्या करते हैं, अब देखिए एक जिन पॉइंट पे एक दूसरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही तो है, इस पॉइंट पे हम लोग क्या दो टेंजेंट नहीं बना सकते हैं। देखिए एक टेंजेंट तो ये दिखी, एक टेंजेंट तो ये है, ठीक है, और एक टेंजेंट इस वाली लाइन के लिए दिखाएंगे। तो यानी इससे क्या मतलब समझ में आता है, पहले तो हम लोगों ने क्या बताया कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कट करती हैं दूसरे को नहीं करती हैं, इसको बताने के लिए हम लोग मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। जब मान लेंगे तो उस कंडीशन में क्या देखेंगे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू टेंजेंट्स व्हिच शोज दैट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे तो क्या मतलब पता चला, यहाँ पे दो डायरेक्शन क्या मतलब समझ रहे हो, आपको याद होगा मैंने बताया था जब भी कभी मैग्नेटिक बार जो भी होगा, बार मैग्नेट, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, आगे के लेक्चर में हो सकता है, तुरंत अगले आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। उसमें हम लोग क्या जानेंगे कि जब भी बार मैग्नेट के पास या मैग्नेट के पास में हम लोग क्या कहते हैं, कंपास आते थे, तो मैंने बोला कंपास की मान लीजिए नीडल है, क्या है ये नीडल है, एक ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये हमेशा ऐसे थी, ठीक है। अब जब इसके पास आते हैं तो नॉर्थ क्या हो जाता है, रिपेल करती है, नॉर्थ को रिपेल करती है, और साउथ पोल क्या होता है, नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। हम लोग हमेशा ही बार मैग्नेट के पास कौन सा पोल ले जाते हैं, नॉर्थ पोल ले जाते हैं। तो नॉर्थ पोल ले जाते हैं तो नॉर्थ पोल आते ही क्या होता है, रिपेल होता है, और साउथ पोल अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ इसकी इमेज बन जाती थी। तो आप देखते थे कि जो निडल है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होती थी, जब यहाँ से चल रही थी, यानी ये साउथ पोल था, मैंने बोला नॉर्थ पोल है, तो क्या किया, जब नॉर्थ पोल लाएंगे, देखिए नॉर्थ पोल रिपेल करेगा और साउथ पोल कैसा होगा, नॉर्थ पोल यहाँ पे लाते ही रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, जबकि नॉर्थ पोल यहाँ पे आते ही ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो कभी भी आप ये देख रहे हो कि डायरेक्शन हमेशा क्या है, नीडल की दो नहीं हो रही, एक ही है, एक समय में दो डायरेक्शन थोड़ी दिखा पाएगा नीडल, एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन दिखा सकता है। तो उसी वजह से ये जो हमने बनाया, क्या बनाया कि लेट अस अज्यूम दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू टेंजेंट्स, क्या है, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि दो फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है, which can never be possible, that's why the magnetic field lines do not intersect each other।